नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। इजराइल गाज़ा विवाद के साए में यूएनओ और ओआईसी दोनों की बैठक हुई। दोनों में हिंसा के प्रति चिंता व्यक्त की गई। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई और हिंसा से दूर रखने की बात हुई। इस बैठक में बहुत मुखर टर्की रहा। टर्की ने अपने मन की बात वहाँ भी कह दी। उसने एक इस्लामिक टास्क फोर्स के गठन की बात की, इस्लामिक टास्क फोर्स के गठन की बात की, जिसमें कि वह लीड रोल निभाने को तैयार थी। लेकिन एक अजीब बात यह कि ये इस्लामिक टास्क फोर्स यूएनओ के साए में गठित हो, यूएनओ के आदेशों पर गठित हो, इसमें इस्लामिक कंट्रीज़ की सुरक्षा की बात हो। मतलब केवल इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामिक देशों की सुरक्षा की जाए, ऐसे टास्क फोर्स का गठन हो। तो ये भी टर्की ने जो बात कही, ये उसके जो पुरानी जो इच्छा है, वो ओटोमन अम्पायर को जो विस्तार करना चाहता है और पुराने स्वरूप में लाना चाहता है। जिस ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया था या वो बिखर के टुकड़े टुकड़े हो गया था 1915 तक, उसी ओटोमन साम्राज्य के फिर से गठन की इच्छा उसके अंदर जो है, उसी को वह तरह तरह के रूपों में व्यक्त करता रहता है। अब यह कि इस्लामिक टास्क फोर्स यानी इस्लामिक देशों की सुरक्षा, अब यूएनओ भी अब इस्लामिक देशों की ही सुरक्षा करे, तो यह बात ज़्यादा तर्कसंगत होती यदि सभी उन देशों की सुरक्षा की बात कही जाती जो कि आक्रांता नहीं है। इस्लामिक देशों के सुरक्षा का मतलब हुआ कि वे देश जो कि आक्रांता हैं उनकी भी सुरक्षा हो, वे देश जो कि शरणार्थी भेजते हैं दूसरे देशों में उनकी भी सुरक्षा हो, वे देश जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं कुछ देश, उनकी भी सुरक्षा की बात इसमें हो जाएगी। दूसरे की घुसपैठिया जो आतंक किए रहते हैं, बहुत सारे देशों में घुसपैठिए हैं, जिसमें भारत भी बहुत ही तबाह देश है घुसपैठियों से, उसमें भी वो क्या ये टास्क फोर्स जिसकी बात कह रहे हैं वो उन घुसपैठियों का समर्थन नहीं करेगा। इसके अलावा वे देश जो कि आक्रमण करते आए हैं, जैसे कि पाकिस्तान करता आया है, लेबनान करता आया है, सीरिया जैसा रहा है, और भी इस्लामिक देश जो कि आक्रमण और हिंसा में लिप्त हैं, क्या उनकी भी सुरक्षा की जाए? तो ये बड़ी विचित्र बात है जो रेजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऐसे देशों की भी सुरक्षा की बात कह दी होगी। क्या उन्हें ये नहीं जानकारी थी कि हिंसा में लिप्त देश और हिंसा करने वाले देश भी इसमें आएंगे? ले दे करके उनका इशारा बस इस्लामी देशों की सुरक्षा से ही निहित था। तो ऐसा कोई प्रस्ताव यदि वो लाते जिसमें कि सभी हिंसा के विरोधी देश सुरक्षा पाते, तो एक तर्क होता। उन्हें खुली निंदा करनी चाहिए थी गाज़ा की, हमास की, जिसने निर्दोषों पर हमले किए, जिसने इजराइल पर हमला किया, और उन्हें इजराइल और गाज़ा के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ले दे करके एक बहुत बड़ी इस्लामी दुनिया की गठन की इच्छा उन्होंने जता दी। सर्व धर्म संभाव जैसा यहाँ भी कुछ नहीं था। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भारत की जनता का बड़ा हिस्सा इजराइल के समर्थन में आ रहा है, और जबकि इजराइल ने जिन 25 देशों को धन्यवाद दिया है खुले समर्थन के लिए, उसमें भारत का नाम नहीं है। उसने सभी 25 देशों के झंडे पोस्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपनी पुरानी निष्पक्षता की नीति पर चल रहा है। यद्यपि उसने भी हिंसा का विरोध किया है, और ये यूनाइटेड नेशंस की बैठक में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री त्रिमूर्ति ने ये कहा भी कि गाज़ा की ओर से आई मिसाइलें गलत थीं और हिंसा गलत है, इसे रुकना चाहिए।